Hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we're back with another video related to a series of business law or business regulatory framework, and in this part we are going to cover up next topic. तो इससे पहले वाले पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इसे जरूर चेकआउट करेंगे। आज हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मूव ऑन करने वाले हैं। टेलीग्राम इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। So now guys, in this video we are going to discuss this topic, that is lien and its types। ठीक है, lien क्या होता है, इसके टाइप्स। बहुत ही शॉर्ट टॉपिक है, कवर हो जाएगा 4-5 मिनट में ही। तो चलिए देख लेते हैं। राइट्स ऑफ lien and its type। मीनिंग ऑफ lien। Lien means the right of a person having possession of goods belonging to another to retain those goods। अच्छा, ये चीज आपने देखी होगी। जैसे आपने कभी देखा होगा कि आपने कभी किसी को कुछ दिया है ठीक कराने के लिए, और फिर आप उसको पैसे नहीं दे रहे हो उस चीज के, उस सर्विस के। फिर वो क्या कहता है, ये चीज हम आपको वापस नहीं करेंगे जब तक पैसे नहीं दोगे तब तक। तो वही होता है लियन। मतलब कि राइट है एक पर्सन का कि वो जिसको आपने गुड्स दिए हैं, ठीक है, जिसको आपने उस गुड्स का पोजीशन दिया है, जो दूसरे पर्सन को बिलोंग करता है, कि वो उन गुड्स को रिटेन कर सकता है, अपने पास रख सकता है तब तक जब तक उसका जो भी क्लेम है वो सेटिस्फाइड नहीं हो जाता है दूसरे पर्सन के थ्रू, जो उस पर्सन का रियल में ओनर है या जिसके पास उसका पोजीशन है। ठीक है, इट मे बी नोटेड एट द पोजीशन ऑफ गुड मस्ट बी लॉफुल एंड कंटिन्यूअस। जैसे कि आपने देखा होगा कि कार मैकेनिक है, आपने अपनी कार जो है उसको रिपेयर करने के लिए कार मैकेनिक के पास दे दी। अब जब उसने अपनी आपकी कार को रिपेयर वगैरह सब कर दिया, अब आपकी बारी आई कि आप उसको पैसे दो, और आप उसको क्या कर रहे हो, पैसे नहीं दे रहे हो उसके रिपेयर सर्विस के। तो उसके पास लियन के तहत क्या होता है, अधिकार होता है, राइट होता है कि वो जो गुड्स आपके हैं, जो आपकी कार है जिसके आप ओनर, जिसका आपने उसको पोजीशन दिया था, ठीक है, क्यों दिया था, ताकि वो उस चीज को ठीक कर पाए, इसलिए आपने उसको कंट्रोल दिया उस चीज का, आपने उसके पास वो चीज रखा ही। अब आप उसका पैसा नहीं दे रहे हो तो वो आपकी उस चीज को अपने पास तब तक रख सकता है, रिटेन कर सकता है, जब तक आप उसके पैसे उसको नहीं देते हो तब तक। ठीक है, तो सिनेरियो यही है कि आपने कार मैकेनिक के पास अपनी कार जो है वो रखवाई रिपेयर करने के लिए, कस्टमर जो है वो रिपेयर सर्विस के पैसे नहीं दे रहा है। तो लीन का एप्लीकेशन कैसे होगा कि कार मैकेनिक के पास ये पूरा लॉफुल पोजीशन है कि वो कस्टमर की कार को अपने पास रख सकता है। लॉफुल पोजीशन क्यों है कस्टमर की कार का, क्योंकि आपने ही उसको अपनी कार रिपेयर कराने के लिए दी थी। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि उसने इलीगली आपके सामान को अपने पास रख दिया और अब वो आपसे कुछ पैसे मांग रहा है और कह रहा है कि जब तक नहीं दोगे तब तक नहीं देंगे। वो नहीं है, आपने ही उसको अपनी कार को रिपेयर करने के लिए उसको वो पोजीशन दिया था, वो लीगल पोजीशन है उसके पास, लॉफुल पोजीशन है, और अब वो उस राइट को क्या कर सकता है, एक्सरसाइज कर सकता है, मतलब कि आपकी चीज को अपने पास तब तक रख सकता है जब तक उसका पेमेंट नहीं कर रहे हो तब तक। तो मैकेनिक कैन कीप द रिपेयर्ड कार इन देयर पोजीशन until the customer settle the payment for the service provided। जब तक आपने जो भी सर्विस दी है उसने आपको, उसका पेमेंट नहीं कर देते हो तब तक वो उसको अपने पास रख सकता है। यही होता है लेट, यही होता है एक राइट। ठीक है, जो एक पर्सन के पास होता है कि वो उस गुड्स को तब तक रिटेन कर सकता है जब तक जो सामने वाला पर्सन जिसने आपको उस गुड्स को अपने पास रखने के लिए कहा था, जिस पर्पस के लिए कहा था, जिसका अमाउंट उसको आपको पे करना, जब तक वो पैसा नहीं पे कर देता है, कंपनसेशन नहीं देता है तब तक। ठीक है, रिजोल्यूशन क्या होगा इसका, यही होगा भाई, कस्टमर अपना आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे करे और अपनी कार मैकेनिक के पास से ले जाए। ठीक है, तो ये हो गया आपका कि लेन क्या होता है। नेक्स्ट, दो तरीके के लेन होते हैं, एक पर्टिकुलर होता है, एक जनरल लेन होता है। पर्टिकुलर लेन क्या होता है, पर्टिकुलर लेन इज अ राइट टू रिटेन ओनली दोज गुड्स, सिर्फ उन्हीं गुड्स को रिटेन करना, अपने पास रखना, इन रिस्पेक्ट ऑफ विच सम चार्जेस आर ड्यू, मतलब जिसके अगेंस्ट चार्जेस ड्यू है, जिसका पैसा वो नहीं दे रहा, उसी पर्टिकुलर गुड्स को ही बस अपने पास क्या करना है, आपको रिटेन करना। तो ये पर्टिकुलर लेन है। जैसे कि एक्स है, उसने वाई को एक कपड़ा जो है वो दिया, ठीक है, वाई क्या है, टेलर है, कि उसको क्या करना है, कोट बनाना है। एक्स ने वाई को, टेलर को एक कपड़ा दिया जिसका उसको क्या करना है, कोट बनाना है। वाई ने प्रॉमिस किया था कि वो एक्स को कोट डिलीवर कर देगा जैसे वो बना लेगा। वाई इज एंटाइटल्ड टू रिटेन द कोट। अब वाई क्या करेगा, वाई उस कोट को अपने पास तब तक रख सकता है जब तक सामने वाली पार्टी एक्स उसको उस कोट का पैसा नहीं दे देती है तब तक। ठीक है, ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू रिटेन द कोट बट if he is allowed any credit period and he is not entitled to retain the code if he has allowed 1 month credit for the payment। जैसे आप टाइम ड्यूरेशन दिया होगा आपको कि इस समय तक आपको रखना है, ठीक है, जब तक आपने मोहलत दी है तब तक तो आप उसको अलाउ कर सकते हो। ठीक है, अपने पास रख सकते हो उसी समय तक, उससे ज्यादा नहीं रख सकते हो। ठीक है, मतलब एक समय तक आपको दिया था
और वो ओवर हो गया है तो उसके बाद आप नहीं रख सकते, बट जितना पीरियड तक आपको पेमेंट होनी थी, रिसीव होनी थी, उस दौरान तक आप उसको अपने पास क्या कर सकते हो, रिटेन कर सकते हो। ठीक है, तो सिंपल आपने कोट, ठीक है, आपने कोट जो है वो सिलने के लिए लिया है। ठीक है, अपने पास वो कोड को तब तक रख सकते हो जब तक आपने उसको क्रेडिट पीरियड दिया है। जैसे मान लो आपने उसको कहा है कि हाँ ठीक है तुम कोड ले जाना 30 महीने बाद, 30 दिन बाद पेमेंट कर देना, तो फिर आप कोड वापस करो क्योंकि आपने उसको मोहलत दी है समय के बाद पेमेंट करने की। अदरवाइज नहीं ऐसी कोई डीलिंग है तो अपना कोड तब तक रख सकते हो जब तक वो आपका पैसा नहीं दे रहा तब तक। जनरल लेन क्या होती है? जनरल लेन एक ऐसा राइट है जो रिटेन, ये अलग राइट है। जैसे पर्टिकुलर में पर्टिकुलर चीज को अपने पास रख सकते हो जब तक पर्टिकुलर चीज के पैसे नहीं मिल जाते तब तक। जनरल में क्या है, ऐसा नहीं है। जनरल में पर्टिकुलर चीज को नहीं, आप पूरी चीजों को रख सकते हो, भले ही एक चीज का आपका पैसा नहीं मिल रहा है उसकी वजह से। तो जनरल लीन इज अ राइट टू रिटेन ऑल द गुड एज अ सिक्योरिटी फॉर द जनरल बैलेंस ऑफ अकाउंट अंटिल द फुल सेटिस्फेक्शन ऑफ द क्लेम ड्यू वेदर इन रिस्पेक्ट ऑफ दोज गुड्स और अदर गुड। मतलब उस गुड्स के अगेंस्ट आपको पैसा नहीं मिला है तो, या फिर दूसरे गुड्स के अगेंस्ट आपको पैसा नहीं मिला है, उसके केस में आप सारे गुड्स को ये कर सकते हो, अपने पास रख सकते हो। पर्टिकुलर चीज को नहीं रखना है पर्टिकुलर चार्जेस के लिए, यहाँ पे आप सबको रख सकते हो, जनरल हर चीज को रख सकते हो जो भी आप सामने वाले के आपके पास है, जब तक वो उस गुड्स का या बाकी चीजों का भी पेमेंट नहीं कर देता जो उससे रिलेटेड है। जैसे एग्जांपल से समझोगे, एक्स जो है उसने डिपॉजिट किए हैं US 64 यूनिट एंड शेयर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एज अ सिक्योरिटी विद सिटी बैंक। सिटी बैंक के पास उसने दो चीजें जो है वो डिपॉजिट की, एक तो शेयर की यूनिट है US 64 यूनिट, और रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर जो है वो उसने डिपॉजिट कराए हैं। ठीक है, और लोन लिया है। ठीक है, किसके अगेंस्ट, किसकी सिक्योरिटी के अगेंस्ट? रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के शेयर्स के अगेंस्ट ही उसने लोन लिया। लेकिन सिटी बैंक जो है वो दोनों सिक्योरिटी अपने पास रख सकता है जब तक पूरा लोन उसने सेटिस्फाई नहीं कर दिया तब तक। मतलब ऐसा नहीं है, अगर वैसे पर्टिकुलर लीन होता सिर्फ रिलायंस लिमिटेड के ही शेयर अपने पास रखता, बाकी दे देता। बट यहाँ पे जनरल लीन में क्या है, आप उस गुड्स की को भी रख सकते हो या दूसरे गुड्स को भी रख सकते हो जब तक आपका पूरा पेमेंट नहीं हो जाता तब तक एज अ सिक्योरिटी। तो वो रिलायंस की भी चीज रख रहा है, US 64 यूनिट भी रख रहा है, जब तक वो पेमेंट नहीं कर देता फुली सेटिस्फाइड तब तक। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा पर्टिकुलर लीन और जनरल लीन में डिफरेंस। आई होप आप समझ पाए हैं कि लीन क्या होता है, उसके टॉपिक्स को, उसके टाइप्स को। स्टिल कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।